वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगे बीएड के छात्रों को हटाया जा रहा है। देख सकते हैं हिमाचल में जीबीटी पदों पर 231 बीएड हटेंगे। जीबीटी यानी कि हिमाचल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही है। और यहाँ के शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से कार्रवाई होगी और जेबीटी पर लगे बीएड को हटाया जाएगा। 6000 नई शिक्षक भर्ती की भी बात इन्होंने की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का जो नोटिफिकेशन रद्द किया था उसके बहुत सारे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य निकल कर आया है जो नियुक्त शिक्षकों को हटाने की बात कह रहा है। हिमाचल के शिक्षा विभाग ने जेबीटी पदों पर 231 शिक्षकों जो बीएड के हैं इनको नौकरी से हटाया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 6000 से ज़्यादा पदों को भरने की तैयारी है। तो नियुक्त शिक्षकों पर भी खतरा है। ऐसा नहीं है कि जिनको नौकरी मिल गई है वो बिल्कुल सेफ़ हैं। आप किसी भी स्टेट में हो, यदि आप अपने बचाव में कोई कदम उठाना चाहते हैं तो आप इसके लिए अभी स्वतंत्र हैं। किसी के भरोसे ना बैठे रहें। और कोई यदि आपसे ये कह रहा है कि जो नियुक्त हो गया उस पर कोई खतरा नहीं है, तो खतरा उस पर भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया जिसके तहत बीएड प्राथमिक में आया था। तो दिक्कतें सबके लिए हैं। फिलहाल कोर्ट ऑर्डर को समझने में अधिकारी लगे हुए हैं और हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने एनसीटी के ऑर्डर को आधार बनाकर बैच वाइज कोटे से 231 से करीब बीएड धारकों को जेबीटी पदों पर नियुक्ति दी थी। और शिक्षा विभाग ने इन्हें कंडीशनल नियुक्ति दी थी क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षा विभाग कोर्ट के ऑर्डर को एग्जामिन कर रहा है और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है। और 6000 पदों पर भर्ती की भी बात शिक्षा मंत्री ने की है। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य का जो मामला है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को राहत दे दी है। बीएड की बड़ी जीत है और बीएड अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ वाला जो मैटर है उसे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको पता ही है एक शिक्षक भर्ती आई थी। शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो गई थी, काउंसलिंग शुरू होने वाला था। लेकिन 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बीएड अब प्राथमिक में योग्य नहीं रहा, तो उसके बाद जो छत्तीसगढ़ राज्य के डीएलएड के छात्र थे वो हाईकोर्ट चले गए छत्तीसगढ़ और उन्होंने मांग की कि बीएड को इस भर्ती से बाहर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऑर्डर ये आया कि बीएड की नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया जाए और 14 दिनों का समय दिया गया राज्य सरकार को और जो परीक्षा कराने वाली संस्था है कि वो अपना इस संबंध में जवाब दाखिल करें। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने नियुक्ति की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट जारी की सिर्फ डीएलएड के छात्रों का, और काउंसलिंग की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है। इसके बाद क्या हुआ कि जो बीएड के छात्र थे छत्तीसगढ़ के वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो स्टे लगा दिया था प्रक्रिया पर, बीएड को बाहर करके भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है, तो इसमें बीएड को भी शामिल किया जाए। यानी कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ये मैटर अभी भी चल रहा है, अभी वहाँ से फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। तो फिर बीएड को रोकना ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाए। बाकी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो बीएड के छात्रों पर लागू होगा। ये भर्ती उस ऑर्डर के अधीन होगी। तो ये यहाँ पर पूरा मामला है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस संबंध में। यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि बीएड प्राथमिक में अब शिक्षक बन सकता है। उन्होंने ये कहा कि जब प्रक्रिया चल रही है और हाईकोर्ट में अभी सुनवाई हो ही रही है, अभी इसका फाइनल ऑर्डर नहीं आया, तो बीएड को प्रक्रिया से बाहर ना किया जाए। और इसी चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ मामले को लेकर कुछ बीएड साथी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जीत कर देख रहे हैं, जबकि डीएलएड के छात्र समझ रहे हैं कि हमारी हार हो गई है। तो इसमें दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी की जीत है ना किसी की हार है। जो मामला पहले था वो अभी भी है। ये सेम मामला आप समझिए बीपीएससी वाला है, बिहार शिक्षक भर्ती वाला, कि हम बीएड को प्राथमिक में परीक्षा देने के अलाउ कर रहे हैं। जो फाइनल फैसला आएगा उसके अधीन बीएड की नियुक्ति डिपेंड करेगी। अब जो बिहार सरकार है या कहें बीपीएससी है, वो एनसीटी और सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया जाएगा। बस इतना ही फर्क है दोनों मामलों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि भर्ती पर स्टे ना देते हुए आप पूरा पहले फैसला सुनाइए और तब तक इस मामले को चलने दीजिए, प्रक्रिया को कंटिन्यू रखिए और इसमें बीएड को भी शामिल करिए। क्योंकि हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती की आगे की प्रक्रिया में बीएड को न शामिल करते हुए डीएलएड को प्रक्रिया में जारी रखते हुए
स्टे कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उस स्टे पर रोक लगाई है, ना कि बीएड के पक्ष में फैसला दिया है। जो सच्चाई है वो आपको दोस्तों जानना चाहिए, चाहे वो आपके लिए अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि यदि आप सच्चाई जानेंगे तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वह फैसला बीएड को पीआरटी में पात्र करने के फैसले से संबंधित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हाई कोर्ट को ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द इस फैसले को सुनाइए और पूरी भर्ती हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार बीएड को आगे की प्रक्रिया में भाग लेने की छूट दी गई है, परंतु उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही क्लियर होगी। और भविष्य में यदि बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल मान लेती है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, तो बीएड को नियुक्ति पत्र मिलेगा, नहीं तो फिर उन्हें अभी भी बाहर किया जा सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का मौका मिला है, लेकिन उनकी अंतिम नियुक्ति हाई कोर्ट के ऑर्डर के अधीन होगी। यही यहाँ पर पूरा मामला है। तो जीत हार यहाँ पर किसी का ना हुआ है और इस संबंध में जीत हार का कोई बात ही नहीं है। बात यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कि वो किस तरीके से लागू होता है। 11 अगस्त के पहले वाली भर्तियों में भी वो लागू हो सकेगा या नहीं। जो नियुक्त हो गए हैं शिक्षक, उन पर ये ऑर्डर किस तरह से प्रभावित करेगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश से जो कार्रवाई देखने को मिली मैंने आपको बता दिया। आगे जो भी अपडेट जानकारी निकलेगी आपको जरूर सूचनाएं दी जाएंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी सूचनाएं इसी प्रकार से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।